सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सीएनसी मशीन के बारे में है कि कैसे आप अपने घर के अंदर एक छोटी सीएनसी मशीन खुद तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये सीएनसी मशीन की जो वीडियो है ये आपको पार्ट्स में मिलेगी। ये जो वीडियो है हमारा पहला पार्ट है, इसका इंशाल्लाह इसके एक और पार्ट भी होगा जिसके अंदर आपको हमें कंप्लीट इसकी वायरिंग शेयरिंग मिल जाएगी। इस पार्ट के अंदर आपको हम इसको असेंबल करना सिखाएंगे कि कैसे आपने अपनी सीएनसी मशीन को खुद असेंबल करना है और उसके बाद हम इसकी वायरिंग वगैरह करेंगे। दोस्तों आज हम इसको घर में खुद तैयार करेंगे और ये कैसे तैयार होती है, इसकी जो तमाम प्रोग्रामिंग है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मिनी सीएनसी मशीन बनाने के लिए हमें जिस जिस सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें 2 डीवीडी रोम चाहिए होंगे। आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2 डीवीडी रोम हैं मल्टी रिकॉर्डर, ये डिस्क कंपनी के हैं तो इसको हम यूज़ करेंगे। ये डीवीडी राइटर भी है तो इसको हम यूज़ करेंगे। ये आप किसी भी कंप्यूटर की शॉप से ले सकते हैं, ये आईडी में है आप देख सकते हैं। तो ये मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर से स्टेपर मोटर का पूरा मॉड्यूल बाहर निकालना है, स्टेपर मोटर। तो इसके लिए मैं ये दोनों यूज़ कर रहा हूँ, दोनों ही सेम कंपनीज़ के हैं तो 2 मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ और सामान की ज़रूरत है, जैसे कि हमें मोटर को ड्राइव करने के लिए हमें मॉड्यूल की ज़रूरत है। तो मेरे पास ये 2 मॉड्यूल हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक ये है और एक ये है। ये जो मॉड्यूल है दोस्तों ये L298N मॉड्यूल है। ये भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से ले सकते हैं। ये फ़ायदा ये है कि ये डबल ब्रिज मॉड्यूल है, इसके अंदर एट ए टाइम 2 मोटर्स कंट्रोल हो जाती हैं। तो हम अपनी मोटर, अपने जो स्टेपर मोटर की दो कॉइलें हैं वो इनसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि एक कॉइल हमारी इस साइड पे कंट्रोल हो जाएगी, एक कॉइल हमारी इस साइड पे कंट्रोल हो जाएगी। तो मैं ये वाला मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके साथ L293NIC जो है आप उसके ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उससे फ़ायदा ये है क्योंकि ये लोड ज़्यादा बर्दाश्त करता है तो मैं इसका यूज़ करूँगा। ऐसे हीट होकर ख़राब भी हो जाता है तो ये हीट होकर ख़राब नहीं होगा, तो CNC के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो 2 मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमने चीज़ को जिसको मूव करवाना है उसको अप एंड डाउन मूव कराने के लिए मैं ये सर्वो मोटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसके साथ पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके साथ कोई मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपने लकड़ियों की शीट या प्लास्टिक की शीट वगैरह काटनी है। तो हम इसके लिए मैं ये छोटी सर्वो मोटर इस्तेमाल कर रहा हूँ टावर प्रो की। आप इसके साथ कोई भी सर्वो मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वोल्टेज के लिए मैं ये स्टेप डाउन मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 5 वोल्ट का LM2596 मॉड्यूल है, इसको मैं यूज़ करूँगा, जिसके ज़रिए हम 12 वोल्ट से इन्हें 5 वोल्ट दे देंगे और ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट पे हमारा मॉड्यूल वगैरह चलेंगे और हमारा आर्डिनो चलेगा। उसके बाद ये हमारे पास ये आर्डिनो है, आर्डिनो नैनो, इसके ज़रिए हम इसको बनाएंगे। इसके ज़रिए हमने अपने जो ड्राइवर स्टेपर मोटर ड्राइवर हैं इनको कंट्रोल करना है। इसके ज़रिए ही हमारा सारी प्रोग्रामिंग वगैरह से ही कंट्रोल होगी, सारी जो मुकम्मल प्रोग्रामिंग है। उसके बाद इसकी जो तमाम सेटिंग है, कोड वगैरह सारे हमारे आर्डिनो से ही कंट्रोल होंगे। तो एक मैं ये यूज़ करूँगा। उसके बाद मुझे ये केबल चाहिए होगी जिसके ज़रिए मैं प्रोग्रामिंग वगैरह करूँगा इसकी। आप चाहें तो इसके साथ 78.5 भी यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, अगर आपने स्टेप डाउन नहीं इस्तेमाल करना। उसके बाद मुझे एक फ़ीमेल हेडर चाहिए होगी जिसके ज़रिए मैं अपने PCB के ऊपर अपने आर्डिनो उनो को लगाऊँगा। तो मुझे एक ये PCB वाला हेडर चाहिए होंगे फ़ीमेल, और कुछ वायर चाहिए होंगे अच्छी जिसके ज़रिए मैं अपने तार की और अपने मोटर्स की वायरिंग आपस में करूँ। इसके लिए ये एक वायर चाहिए होगी। उसके बाद तमाम सर्किट को बनाने के लिए मुझे वेयर बोर्ड चाहिए होगा। ये मेरे पास एक PCB है वेयर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड टाइप की, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो इसके ज़रिए मैं इसकी सारा सर्किट रेडी करूँगा। तो सबसे पहले अब हम अपनी फ़िटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अब हम इन DVD रोम्स को खोल लेते हैं ताकि इनके अंदर से हम अपनी मोटर को निकाल लें।
तो लीजिए आप देख सकते हैं हमने दोनों की मोटर निकाल ली हैं, दोनों की मोटर बेहतरीन तरीके से निकल आई हैं। उसके बाद अब हमने इसका ये काम करना है, इसकी मुझे फजूल चीज़ें हैं वो उतार लेनी है। अभी हमें इस ग्रिप की ज़रूरत नहीं है तो मैं इस ग्रिप को उतार लेता हूँ। उसके बाद ये यहाँ भी एक ग्रिप लगा हुआ है, इसको भी उतार लेता हूँ। उसके बाद ये मोटर लगी हुई है एक फालतू, इसको मैं उतार लेता हूँ, इसको हम किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेंगे। तो लीजिए आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सुराख कर लिए हैं 4। उसके बाद मैं इसके अंदर नेट बोल्ट लगाकर अपने एक मोटर के फ्रेम को फिट कर दूँगा। तो लीजिए अब हमारे नट लग चुके हैं। उसके बाद मैं इसकी फ़िटिंग कर लेता हूँ। इसकी जो फ़िटिंग करनी है हमने इस तरह करनी है कि हमारा जो मोटर है वो हमारी राइट साइड पे आए और मोटर का जो फ्रंट है वो हमारी बैक साइड पे हो, यानी कि यहाँ हमारा फ्रंट हो मोटर का और जो फिटिंग वाली साइड है वो राइट साइड पे हो। तो इस तरह हम इसको फ़िट करेंगे। सबसे पहले मैं अपने इस फ्रेम को यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रेम है बिल्कुल अच्छी तरह मजबूत होकर फिट हो चुका है। उसके बाद अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्क रखनी है और उसके ऊपर थोड़ा सा हमने एक लकड़ी का पीस रखना है। उसके ऊपर हमने अपना फ्रेम बनाना है। मैं इसके साथ कम से कम 1 इंच का लकड़ी का पीस लगा देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर अपने फ्रेम को आसानी से फिट कर सकें, ताकि जब हमारा फ्रेम मूव कर रहा हो तो इसके साथ या मोटर के साथ टच होकर रुक ना जाए। तो इसको मैं यहाँ पर अच्छी तरह जोड़ देता हूँ। तो लीजिए अब हम इसका सूखने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम इसके बाकी फ़िटिंग करेंगे। तो लीजिए अब इसका जो लकड़ी का पीस है ये सूख चुका है, अच्छी तरह मजबूत हो गया है। उसके बाद अब हम मोटर की वायरिंग करनी है। मोटर की वायरिंग करने के लिए पहले हम मोटर को खोल लेते हैं, उसके बाद हम बाकी मोटर की वायरिंग करेंगे। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं मोटर मैंने खोल लिया। उसके बाद देख सकते हैं मोटर के 4 टर्मिनल हैं, ये 1 2 3 4। ये जो 2 हैं 1 कॉइल के हैं, ये ऊपर वाले 2 ये 1 कॉइल के हैं। तो इसके साथ हम वायर लगा लेते हैं। तो अब मैं इस मोटर की जो ये वायरें हैं इनको निकाल देता हूँ। इसकी जो सेटिंग है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारी पहली वायर है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी। इस तरतीब से ही हमने इसके कनेक्शन करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 इसके कनेक्शन हैं। तो इसके साथ मैं ये अपनी 4 वाली वायर वाली स्ट्रिप लगा देता हूँ। तो लीजिए बात देख सकते हैं मैंने इसके साथ चारों की चारों तारें लगा दी हैं तरतीब के साथ। उसके बाद मैं इसे सिलिकॉन से लगाकर सील कर देता हूँ। तो लीजिए हमारी सिलिकॉन सूख चुकी है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ जहाँ से हमने मोटर को खोला था। तो लीजिए आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से फिट हो चुकी है। उसके बाद अब हमने इसका फ्रेम तैयार करना है ऊपर वाला। तो सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला बेस तैयार कर लेते हैं जिसके ऊपर हमारी प्रिंटिंग वगैरह होगी CNC की। तो लीजिए मैंने इसके लिए शीट काट ली है एक्रेलिक की, तो उसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। सबसे पहले अपनी मोटर की जो सेटिंग है हम इसको दरमियान में कर लेते हैं ताकि ये दरमियान में आ जाए। उसके बाद हम इसकी फिर बाकी सारी फिटिंग कर दें। तो ये दरमियान में आ चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको फिट कर दूँगा। फिट करने के लिए मैं इसके साथ थोड़ी सी ग्लू गन के साथ इसको जोड़ दूँगा। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं ये हमने अच्छी तरह जोड़ दिया। उसके बाद इसका सूखने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद बाकी हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हमने अब इसका वाई एक्सिस की जो प्लेट है वो फिट कर दी है, ये बेहतरीन तरीके से जुड़ चुकी है। उसके बाद हमने एक्स एक्सिस को फिट करना है। एक्स एक्सिस के लिए मैं उस तरह के ही सेम जो इसका फ्रेम है इसको यूज़ करूँगा। तो इसको हमने यहाँ पर फिट कर देना है। उसके बाद हम इसकी बाकी फ़िटिंग यहाँ पर फिट करने के लिए सबसे पहले मैं इसका फ्रेम तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसको यहाँ पर फिट कर देंगे पक्का पक्का।
तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हमने इसके दोनों पिलर जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर फ्रेम लगा देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर अपना ये मोटर का मुकम्मल फ्रेम यहाँ पर जोड़ सकें। तो मैं इसको दोनों साइडों से यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हमने इसका ये फ्रेम भी फिट कर लिया। उसके बाद हम वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने के बाद इस की जो सर्किट डायग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।